ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 19। यस्य सर्वे समारंभा कामसंकल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा चल रही है आजकल वास्तव में कि हमें कर्म करना कैसे है। तो हमने पीछे कुछ में सुना कि अपने जीवन में होने वाले दुखों को या सुखों को वो हमारे पुराने किए गए कर्मों का कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है हमारे जीवन में। इसलिए यदि सुखी बनना है तो वास्तव में हम क्या करते हैं, हमें सुखी बनने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं संसार में, है कि नहीं। हर कोई सुखी बनने के लिए तो प्रयास कर रहा है। हर कोई पैसा कमाता है किस लिए? सुखी बनने के लिए। लेकिन फिर भी पैसा कमाने के बाद वो सुखी नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यही है कि वो जो प्रोसेस है, पैसा कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जो हम प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं उसमें बहुत सारे रिएक्शंस हमें लगने लगते हैं, क्योंकि जैसे हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलने लगता है। जैसे कोई चोरी करके बहुत दिन तक सुखी नहीं रह पाता है, अल्टीमेटली टेंशन बढ़ती जाती है, पुलिस चारों तरफ ढूंढने लगती है, धीरे धीरे वो व्यक्ति बहुत फेमस हो जाता है, उसकी फ़ोटोएँ जगह जगह छपने लगती हैं, फिर वो मुंह छुपाए घूमता है। अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आता है जब तक वो छोटी मोटी चोरियां करता है तब तक वो सुखी, उसको ऐसा लगता है कि सुखी हो गया। लेकिन जब वो छोटी मोटी चोरियां करता है तो उसकी इच्छाएं वहीं पर रुकती नहीं है। छोटी मोटी चोरियां उसको प्रेरित करती हैं बड़ी चोरियां करने के लिए, और इस प्रकार धीरे धीरे वो इसमें फंसता चला जाता है। आदत, हैबिचुअल हो जाता है, और धीरे धीरे वो इसमें इतना फंस जाता है कि इससे फिर वो निकल नहीं सकता है। क्योंकि अब वो अगर सुधरना भी चाहे तो पुलिस उसको छोड़ती नहीं है, तो मजबूरी में उसी कार्य को करता रहता है। उसी तरह से हम लोग सुखी होने के लिए छोटी मोटी चोरियां करते हैं। कैसे? यदि हम किसी मालिक से उसकी चीज़ों को बिना उससे पूछे ले लें तो वो चोरियां हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो भगवान की दी हुई हैं, वास्तव में हमारी अर्जित करी भी नहीं है। ओरिजिनली सारी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं। और कुछ चीज़ों के लिए तो हम कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि चलो जी मैंने राशन खरीदा है। ऑल दो राशन खरीदा है किसान से, और किसान ने खेत पे उगाया, ज़मीन किसकी थी? भगवान की थी। पानी किसका था? भगवान का था। तो इस पूरे प्रोसेस में लेन देन तो बहुत चल रहा है, लेकिन ओरिजिनल पर्सन को, सप्लायर को कोई कुछ नहीं दे रहा है। ये ऐसे ही हो गया कि ताजमहल में आज आपने पेपर्स पे साइन करा के उसकी रजिस्ट्री आपके नाम पे करा दूँ, कल आप ताजमहल को किसी और को बेच दो, परसों ताजमहल किसी और को बेच दिया जाए, लेकिन जिसका था उसको तो पैसे गए नहीं, तो सारी डील इनवैलिड है। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारी चोरियां कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों के लिए पैसे हम देते ही नहीं हैं। हाँ, जैसे खास तौर पे हवा के लिए तो हम पैसे फिलहाल नहीं दे रहे हैं अभी तक तो। और आई थिंक हवा ही सबसे क्रिटिकल चीज़ है जो कि थोड़ी देर में हमें मार सकती है। तो ऐसे ही वास्तव में हर चीज़ है। तो हम बहुत सारी चोरियां कर रहे हैं अपनी प्रसन्नता के लिए, जीने के लिए, और वास्तव में हम प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ओरिजिनली इन चीज़ों को खरीद नहीं रहे हैं, इनका मूल्य नहीं चुका रहे हैं, पर इनको भोगते जा रहे हैं। इसी को रिएक्शन कहते हैं। इसलिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं सुखी होने का, वो हमें दुखी बनाता चला जा रहा है। और ये छोटी छोटी चोरियाँ प्रारंभ में हमें थोड़ा बहुत सुख दे देती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हम नोट कमाना शुरू करते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें खरीद पाते हैं, अपने मनपसंद मोबाइल खरीद पाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी कर पाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और फिर ये हम बढ़ाते चले जाते हैं, हम पैसे की होड़ में हम घुसते चले जाते हैं, जो कि एक प्रकार की बड़ी चोरियाँ कही जा सकती हैं। क्योंकि वो पैसा, लक्ष्मी बिलोंग्स टू कृष्णा, लक्ष्मी बिलोंग्स टू नारायण, लक्ष्मी नारायण। इसलिए धन को भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए कायदे से। तो ये इस प्रकार की चोरी हो गई कि मैंने कमाया और मैंने खाया। कई लोग इसको जानते ही नहीं, इसको बिलीव ही नहीं करते हैं कि मैं कमाऊंगा तो क्या, तो आप खाओगे।
हुँ? और इस चक्कर में हम भोगने के चक्कर में कई सारे छोटी-मोटी चोरियाँ करते हैं और वो छोटी-मोटी चोरियाँ हमें बड़ी चोरियाँ करने के लिए प्रेरित करता है। हम बड़ा प्रयास करते हैं, उद्यम करते हैं, प्रयास, उद्यम, एंडीवर करते हैं और ज़्यादा कमाने के लिए, और ज़्यादा सुखी होने के लिए। और इस प्रोसेस में अगेन क्योंकि ये बड़ी चोरियाँ हैं, हम इनफेमस होते जाते हैं, नोटोरियस बन जाते हैं, जगह जगह हमारा छप जाता है। या ये कहिए कि यमराज के खातों में हमारा फोटो, हमारे कर्म छपते चले जाते हैं और उनका प्रतिफल हमें मिलता है और हम दुखी हो जाते हैं। हाँ, इसलिए इतना प्राप्त करने के बाद भी हम दुखी होते हैं क्योंकि ये सारे रिएक्शन हमें मिलते जाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, उद्यम अपने लिए नहीं है, अपनी एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। ध्यान रखिए, जब भी हम बोलते हैं अपनी एंजॉयमेंट, इसका मतलब होता है अपनों से, अपने से रिलेटेड लोगों की एंजॉयमेंट, या कई बार सरल भाषा में हम कहते हैं मैं और मेरा। यानी कि मैं और मेरा परिवार, मेरे संबंधी, मेरे मित्रगण, मेरे एनीथिंग रिलेटेड टू मी, उनकी इंद्रिय तृप्ति, या तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, या उनकी इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। और उनकी इंजॉयमेंट के लिए हम कुछ धन एकत्रित करते हैं। जैसे अपनों की इंजॉयमेंट, अपनों के लिए हम धन एकत्रित करते हैं, तो वो भी क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में नहीं लग पा रहा है। अब आप कंफ्यूज मत होइए कि ऐसा कैसे, मेरी तो जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने डिपेंडेंट्स को संरक्षण दूं। वास्तव में शास्त्र कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं अपने डिपेंडेंट्स को जन्म और मृत्यु से निकाल पाऊं। ये हमारी वास्तविक जिम्मेदारी बनती है, एक पेरेंट्स की, टीचर्स की, गुरु की, ये वास्तविक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हमने जिम्मेदारियां बना ली हैं कि मैं इसको इंडिया के बेस्ट स्कूल में पढ़ा पाऊँ, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करा पाऊँ, बेस्ट जॉब लगवा पाऊँ, तो मेरा जिम्मेदारी पूरी हुई। वास्तव में देखिए, हम बुरा मानने की बात नहीं है, हम सभी यही कर रहे हैं कि हमने भी ज़िंदगी भर चोरी करी और हम उसको भी ज़िंदगी भर चोरी करना ही सिखा रहे हैं। क्योंकि हमने उसको कहीं भी इस प्रोसेस में ये नहीं सिखाया कि ये हर वस्तु भगवान की थी और उन्हीं को अर्पित होनी चाहिए, इसी तरीके से तुम सुखी रह सकते हो बेटा। क्योंकि हमें भी ये नहीं पता था, इसलिए हम पूरे जीवन में दुखी रह गए। और हमारे आगे आने वाली संतानें, समाज में हर कोई व्यक्ति इतना कमाने के बाद भी आज की डेट में दुखी है, क्योंकि वो ये जान ही नहीं रहा है कि ये वस्तु सारी भगवान को बिलोंग करती थी, उन्हीं को अर्पित की जानी चाहिए थी। और ये ट्रेनिंग हम नहीं दे पाए संभव आगे आने वाली जनरेशन को। और ये जनरेशन एक बहुत बड़े कंपटीशन में इस वक्त लगी हुई है, कौन ज़्यादा कमा सकता है, किसकी सैलरी ज़्यादा है, किसकी बीवी ज़्यादा सुंदर है, किसका घर ज़्यादा बड़ा है। हाँ, तो उसके सारे उद्यम, एंडीवर, प्रयास अपनी इंजॉयमेंट के लिए है या अपनों की इंजॉयमेंट के लिए। लेकिन जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाना चाहिए। वो व्यक्ति वास्तविकता में ज्ञानी है। ज्ञान से क्या लाभ होता है? ज्ञान से हमें लाभ होना चाहिए, तभी तो ज्ञान का फायदा है। यदि हमारी नॉलेज हमारे कोई फायदा ही नहीं दे पा रही है, तो नॉलेज वेस्ट नॉलेज है, यूजलेस नॉलेज है। इसलिए पूर्ण ज्ञानी वही है जो अपना फायदा करना जानता है। दुख की बात यह है कि हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपने को ही नुकसान में पहुंचा देते हैं, जैसा कि मैंने अब तक समझाया। लेकिन वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी है जो अपना रियल फायदा करता है, यानी कि अपने लिए कोई उद्यम, कोई प्रयास नहीं करता है। तो भैया किसके लिए करता है? हमारा तो सारा जीवन मैं और मेरों के लिए निकल जाता है। ठीक है, चलो इसको दूसरे तरीके से लेते हैं। हम ये अगर आपको ये कहें कि ठीक है, आप आज से करिए, मैं और मेरों के लिए कीजिए, लेकिन जो मेरा की डेफिनेशन उसको बदल दीजिए। आज की डेट में मेरा डेफिनेशन है एनी हाउ, जो मेरे से रिलेटेड है, मेरे शरीर से रिलेटेड है, मेरे संबंधी हैं इत्यादि। यदि मैं मेरा की डेफिनेशन के बीच में कृष्ण को ले आऊं और मैं बोलूं कि एनीबॉडी हु इज रिलेटेड टू कृष्णा, मैं उसके लिए उद्यम करूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज रिलेटेड टू कृष्णा। तो वास्तव में क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णा। ऐसी कौन सी वस्तु है जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है? तब वो जन साधारण के लिए, जीव के लिए, हर चीज के लिए कार्य करना शुरू करता हो। तो उसका उद्यम किसके लिए होता है? उसका उद्यम भगवान के लिए होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? एक सन्यासी प्रभुपाद तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन प्रभु जी मैं तो एक घर में रहता हूँ, क्या ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है।
गृहस्थ आश्रम में बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आपके पास, हमारे पास धन होता है, बहुत सारी लोग होते हैं जिनको हम सेवा में लगा सकते हैं, भगवान की सेवा में, और एक आइडियल परिवार बना सकते हैं। और एक आइडियल परिवार, ऐसा परिवार जो टोटली भगवान की भक्ति में लगा हो, उसको देख के न जाने कितने परिवार कन्वर्ट हो सकते हैं, अपने जीवन का मूल्य बदल सकते हैं। हाँ, और वास्तव में अपने आप को सुखी कर सकते हैं। कैसे? ये चोरी बंद करके, क्योंकि वो हर काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लगते हैं। कैसे पता चलता है कि कौन सा काम भगवान की प्रसन्नता के लिए है? क्या मुझे भगवान बताएंगे? हाँ, भगवान बताते हैं हमें शास्त्रों के माध्यम से, और शास्त्र हमें समझाते हैं गुरु। तो गुरु परंपरा में समझाते हैं, आपको नौकरी करनी है तो इस प्रकार से करो, आपको खाना खाना है तो इस प्रकार से खाओ, आपको कपड़े पहनने हैं तो ऐसे पहनो, आपको बातें करनी है तो ऐसे करो, आप दिन का समय ऐसे यूटिलाइज करो। यदि आप ऐसा 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 करोगे, देन आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि वो सही बता रहे हैं? गारंटी है, उसका फल आप खुद ही देख सकते हैं। थोड़े दिनों में अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन को देख लीजिए, उस पॉजिटिव परिवर्तन को देख लीजिए, उस होने वाली खुशी को देख लीजिए जो अपने आप आ रही है। इससे पहले इतना दुख था, हर दूसरे दिन कोई टेंशन दिमाग में रहती थी, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये हमेशा परेशानी सी रहती थी। ये तो भक्त लोग खुद ही बताते हैं कि उनका जीवन कैसे परिवर्तित हो गया। उतनी ही सैलरी में आज वो इतने खुश हैं, और उसके पहले वो रोज ही टेंशन में रहते थे, अब जॉब बदलनी है, बहुत हो गया इस जॉब में, ये हो गया, यहाँ ये नुकसान है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये हमेशा रोना, क्रिबिंग क्रिबिंग क्रिबिंग। और आज उसी सब कुछ, उसी माहौल में हम सुखी बन जाते हैं। इसका मतलब हमारे जीवन के रिएक्शन समाप्त हो रहे हैं, तभी तो हम सुखी बनते जा रहे हैं। जैसे हमने शुरू में बोला, हम दुखी होते हैं अपने ही रिएक्शंस की वजह से, जो कि क्यों होते हैं? जब हम अपने को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। और यही काम अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें तो क्या होता है? अकर्म हो जाता है। अकर्म होने की वजह से क्या होता है? रिएक्शन समाप्त हो जाते हैं। रिएक्शन होने से क्या होता है? मैं सुखी हो जाता हूँ। हाँ, तो हम भी आपको सुखी होने का ही तरीका बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि सुखी छोड़ दीजिए, सुख से क्या है, कृष्ण की सुखी ही सुख है, आप दुखी रहिए। ऐसा नहीं है। जब आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो आप ही सुखी होंगे। जैसे कि एक बच्चा जो अपने पिताजी के सुख के लिए काम करता है, तो पिताजी उसको दुखी नहीं रहने देते उसके बाद। जस्ट स्मॉल एग्जाम्पल, पिताजी के खुशी होने से घर का माहौल ठीक हो जाता है, पिताजी का मूड खराब होता है तो पत्नी पास जाने से डरती है, आज पापा का मूड खराब है, मजा ही उसके उनके पास। पूरे घर में एक टेंशन सी बनी रहती है। और पिताजी का मूड ठीक हो तो पूरा घर थोड़ा खुल के बात कर पाता है नहीं तो डरा डरा से रहता है, पता नहीं क्या हुआ ऑफिस में। ये तो एक भौतिक एग्जाम्पल है। अब कृष्ण को यदि हम प्रसन्न करेंगे तो ऐसा कैसा हो सकता है कि हम प्रसन्न ना हो पाए? तो उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। हाँ, वास्तविक कर्ता वही है। उसने क्या कर दिया? ज्ञान की अग्नि से कर्म के फलों को जला दिया, यानी कि रिएक्शंस को जला दिया। कैसे जला दिया? ज्ञान की अग्नि से। मतलब क्या? इस बात सेंटेंस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सेंटेंस का सिंपल मीनिंग ये है कि इस ज्ञान से, कि जो भी किया जाए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए, इसको कहते हैं पूर्ण ज्ञान। जब हम इस प्रकार से कर्म करते हैं तो कर्म के फल जल जाते हैं और हम अपने आप ही सुखी हो जाते हैं। और अंत में वैकुंठ यानी कि भगवान के धाम में जा पाते हैं। यही कार्य की कुशलता है। ऐसा साधु पुरुष कहते हैं। तो हमारा क्या करना है? हमें जो हमारे एंडीवर्स हैं उनका पर्पस बदलना होगा। आज वो मैं और मेरा के इर्द गिर्द हैं, ध्यान रखिए, यही कारण है हमारे दुखी रहने का। और ऐसा कई सारे भक्तों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया भगवान की प्रसन्नता के लिए, और उनके जीवन में कोई कमी नहीं हुई। शुरू में डर लगता है, कैसे होगा, कैसे मैं दे दूँ। आदमी को बड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि उसको लगता है उसने सब कुछ संभाल रखा है, अगर वो ऐसा कर देगा तो क्या रह जाएगा उसके पास। और ऐसे अनेक अनेक हजारों एग्जाम्पल हैं जिसमें उसका जीवन गृहस्थ आश्रम बड़े आराम से चलता है। कोई दिक्कत नहीं आती है, और वो और ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो एक ट्रस्ट की बात है जो हम खो चुके हैं, क्योंकि बचपन से हमने इस ज्ञान को नहीं लिया कि ईश्वर कौन है। ही इज़ द अल्टीमेट, क्या कहते हैं वो, ए मालिक तेरे बंदे हम बचपन में पढ़ते थे ना, ऐसे हो हमारे कर्म इत्यादि। तो लेकिन वो फिलॉसफी कहीं बताई नहीं गई। वो पोएम तो हमने, या प्रेयर तो गा दी, वो फिलॉसफी हमारे रगों में घुसाई नहीं गई। इसलिए अविश्वास है, भयभीत रहते हैं हम हमेशा। क्या होगा, ऐसे कैसे दे दें, ऐसे कैसे डिपेंड हो जाएं कृष्ण पे। कृष्ण ही तो कहते हैं काम करो। हाँ, कृष्ण ही तो कहते हैं, लेकिन कैसे काम करो वो इन श्लोकों में बताते हैं। कैसे काम करें? अपनी इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होकर। कृष्ण यहाँ पर उद्यम करने को कह रहे हैं। वही व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी है और वही व्यक्ति वास्तविकता में सुखी हो पाता है। हरे कृष्ण।
भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।